बशर भाई के साथ कराची और ये अनमन तलबा इस्लाम पाकिस्तान की ज्वाइंट सेक्रेटरी ये हमें लेके आए इस वजह में कराची पोर्ट दिखाने और ये हमें बताएंगे किधर से आगे हम किधर जाएंगे और ये यहाँ पे क्या जो है वो सीन है। अभी ये हम यहाँ पे कश्ती पे बैठे हैं, अभी थोड़ी देर बाद ये कश्ती स्टार्ट हो जाएगी। ये सबसे पहले हमें पूरा पानी, आप ये देख रहे हैं सामने कश्तियाँ खड़ी है, ये हमें घुमाएगी यहाँ से। घुमाने के बाद फिर इन कश्तियों के दरमियान एक जजीरे नुमा शहर बना हुआ है, मनोड़ा जिसको कहते हैं। कराची की बड़ी वो पुरानी तारीख है, वो पूरा एक शहर आबाद है, वहाँ लोग भी रह रहे हैं और पूरा निज़ाम ज़िंदगी का जो सिस्टम है वो वहाँ चल रहा है। तो सदर भी आपको वहाँ पर भी लेकर जाएंगे। वहाँ फूड स्ट्रीट भी है, बेहतरीन खाने वगैरह होते हैं वहाँ बड़ी। ये कासम पोर्ट की साइड पे और ये कौन सी पोर्ट है? ये कराची पोर्ट है, इसको कराची पोर्ट कहते हैं। जितना भी माल आता है ये साथ ही थोड़ा सा बराबर में कस्टम का ऑफिस है और ये जितना भी शिपिंग के ज़रिए यहाँ माल आता है फिर पोर्ट का सिर्फ बहुत ज़्यादा आगे कश्तियों के ज़रिए तो वहाँ से नहीं जा सकते, वो बदरिया रोड फिर वहाँ चली जाएगी, वहाँ पर कश्तियों वगैरह का सहारा लेके वहाँ घूमना करना पड़ता है। जिस तरह ये कराची पोर्ट आबाद है इस तरह पोर्ट कासिम जो है वो आबाद है। कितना सफर? तकरीबन आधे घंटे का आधे घंटे। ये कश्ती वाले कितना किराया पर हेड? अगर हम लोकल पे बैठेंगे तो 100 रुपया पर हेड है। अगर हम बुकिंग करवाएंगे तो फिर कश्ती टाइप जो है वो जिस तरह की कश्ती है नोट वगैरह दे के वो लगाते हैं, 3500 रुपये है, 4000 रुपये है। अभी जैसे हमने ये बुक करवाई है तो 3500-4000 रुपये में हम वहाँ बनवा ओके करा। उससे आगे 2-3 किलोमीटर का जो सफ़र है वो आगे समुद्र है और उसके आगे मज़ार शरीफ है। तो वहाँ से जो है वो टैक्सियाँ भी जाती हैं लोकल, वो लेती हैं तकरीबन फी बंदा 30 रुपये। लेकिन हमने अपना ऑटो करवा लिया, क्योंकि ऑटो वाले ने हमसे 200 रुपया लिया है सिर्फ समुंदर से छोड़ने का। अगर आगे इससे आगे तो फिर मज़ार शरीफ का वो 300 मांग रहा था। ये बड़ा प्यारा सीन है, अगर आप कैमरा मैन को दिखाएँ तो पतली साइड ये आपको ये पाकिस्तान अकेडमी है नेवी की, नेवल अकेडमी है ये। यहाँ पे लीडरशिप
समंदर की एक जान की बात जंगलों से बेहतर है। यहाँ पर ट्रैवल के जो कैडेट होते हैं उनको यहाँ पर शायद वो कैंटी है वहाँ पर तरबियत दी जाती है। माशाल्लाह बड़ा प्यारा रास्ते को जा रहे हैं आ रहे हैं और फिर रास्ते यहाँ से उठते जा रहे हैं वापस। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी हम ये मनोड़ा का बिल्कुल आखिरी स्टॉप ये समंदर जाके लगता है। अब ये समंदर से आगे अब ये बहर अर्क भी आगे शुरू है और फिर मुंबई हिंदुस्तान की सरहदें भी आगे शुरू है। अच्छा एक बात आपने नोट की होगी कि वहाँ से जो गाड़ियों वाले थे ऑटो वाले थे पैदल भी अगर आए तो असल में वो खैर समझ जाते हैं। अगर कोई पहली दफ़ा है ना तो वो चेहरे भाप लेते हैं तो वो कहते हैं अब बंदे पैदल कहाँ जाएंगे, चलें जी ठीक है। यहाँ तो घोड़े भी खड़े हैं अगर किसी ने और घोड़े भी हैं और पैदल की सवारी भी कर नजर सकते आ हैं। रहा तो वो समुद्र के दरमियान में पत्थरों से वो बना रहे हैं तो ये हमारी हुकूमत अगर थोड़ी सी तवज्जो दे ना सूबाई भी और वफाकी हुकूमत इस चीज़ को थोड़ा सा प्रमोट करे टूरिज़म को तो बड़ा ही खूबसूरत पॉइंट और यहाँ पे पाकिस्तान क्या दुनिया बाहर से भी इसको देखने हैं। अगर इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाया जाए इस चीज़ को तो ये टूरिज़म जो है इसको बड़ा प्रमोट किया जाए। ये वाहिद कोना है समंदर का बिलखसूस कराची के अंदर मनोड़ा साइड जो इतना साफ़ और शफाफ है। आप देख रहे हैं ये पानी वगैरह बिल्कुल क्लियर है। जो मेन शहर के अंदर है वहाँ फिर लोग आते हैं वो सफाई सुथराई का इतना माहौल नहीं है। यहाँ ये अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने सेटल किया हुआ है। फिर पाकिस्तान का यहाँ पे ठीक ठाक मामला है। क्या चीज़ वहाँ भी चल लेते भैया भैया।
ढाबे वाले हैं यहाँ पे ताज़ा फिश जो वो कहते हैं कि समुंदर की जो मछली हम पकड़ के वो खिलाते हैं। तो इस वो दूर दूर तक जो है वो दरमियान जो है वो आग नज़र आ रहे हैं, जो समुंदर के दरमियान शायद मछलियाँ पकड़ रहे हैं। यहाँ जो यहाँ पे विजिटर आते हैं उनको जो है वो घुमा आ रहे हैं। इसके अलावा वो अगर नज़र आए तो वो सामने जो है वो टूरिज़म के लिए पॉइंट बनाया जा रहा है, जिस पे पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा कदम जो उन्होंने उठाया। तो अगर इसको एक अच्छा पॉइंट बनाया जाए टूरिज़म के हवाले से, यहाँ पे जो सफाई का ख्याल रखा जाए, जगह जगह अगर यहाँ पे वो लगाए जाएँ जिसमें वो कूड़ा टिकट फेंका जा सके, और जो टूरिस्ट पॉइंट बनाए जाएँ यहाँ पे मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो ये पाकिस्तान के जो इकानमी है उसमें बड़ा अहम किरदार अदा करता है। मेन बाज़ार है जो एंट्रेंस बाज़ार है, जिसमें एंटर होकर फिर आगे जो है वो साहिल समंदर पे जाते हैं। यहाँ पे मनोरा पे मज़ार शरीफ भी है। मज़ार शरीफ का नाम है यूसुफ शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार भी आगे। और ये जो गाड़ी गुजर की गई है ये यहाँ से लेके जाती है, 30 रुपये लेती है, लेकिन इतना दूर भी नहीं है। पैदल मैक्सिमम जो है वो 4 से 5 मिनट का सफ़र है। अगर आप पैदल भी जाएँ चल सकते हैं तो ये बड़ा नज़दीक है यहाँ से। ये सर कश्ती है वैसे ही घर पे सजावट के लिए। क्या चीज़ है? बाकी आप शीशे देख लें, ये क्लिप लगे ये सीढ़ियाँ तो मशीन से बनाएंगे ना, ये सर ओरिजिनल है। तो आप भले नहीं ले लेंगे तो गारंटी जो बोले इसके अंदर ये देखें, ये जैसे मोती और ये जो नागर है ये बाजार का है, ओरिजिनल है। आप जो देखेंगे ना आपको खुली दिखा ओरिजिनल क्या चीज़ है? मसलन यहाँ की ओरिजिनल समुद्र की चीज़ें सफ़ेद जो है सब ये देखें, इधर देखिए, ये देखें, उसके साथ मजीद एक वालों का प्राइवेट प्लांट भी लगा हुआ है। अच्छा, उसके साथ वो ये जो समुद्र की पट्टी है ये गहराई ना ये सीधा सीधा हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अभी वो जो मैं आपको बॉर्डर दिखा रहा था ये बिल्कुल इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। ये कस्टम वालों का आगे रास्ता जा रहा है, वो जो आगे बिल्डिंग नजर आ रही है वो कहाँ पे? थोड़ा सा धुंध में अगर आप देखें ना तो आइकन भी नज़र आ रहा है बहरिया का, वो ब्लैक ब्लैक बिल्कुल, लेकिन थोड़ा बहुत धुंधला है। ये एम्बुलेंस है समंदर की, देखा पानी आपको रखने की डीजल गाड़ी है, मुझे चलने वाली
जी